ट्रैफिक पुलिस को धमकी भरा मैसेज आया है। धमकी देने वाले ने 2 करोड़ रुपए की मांग की है। वहीं वर्ली पुलिस स्टेशन में अज्ञात शख्स के खिलाफ केस दर्ज करके पुलिस अब इस पूरे मामले की जांच में जुट गई है। सलमान खान को लगातार धमकी मिलने के बाद उनके घर की सुरक्षा भी बढ़ा दी गई है। मौके से जायजा लिया न्यूज 18 संवाददाता ने, देखिए। इस समय हम मुंबई के बांद्रा वेस्ट गैलेक्सी अपार्टमेंट के बाहर हैं, जो सलमान खान इसी अपार्टमेंट में अपने पूरे परिवार के साथ यहाँ पर रहते हैं। देखिए, जैसे ही बाबा सिद्दीकी के हत्याकांड के बाद सलमान खान के घर के बाद चप्पे चप्पे पर सीसीटीवी कैमरे जो हैं वो लगा दिए गए हैं। हर एक मोमेंट पुलिस और जो उनके प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड है वो हर एक मोमेंट को कैप्चर करते हैं। 24 घंटे यहाँ पर मुंबई पुलिस तैनात रहती है। अगर मैं आपको दिखा सकता हूँ कि जिस तरीके से मुंबई पुलिस ने बाकायदा छोटी छोटी चौकी बना के रखी हुई है यहाँ पर, मुंबई पुलिस की जो वैन है और मुंबई पुलिस के जो लोग हैं वो 24 घंटे सलमान खान के घर के बाहर मौजूद रहते हैं। आपको जानकारी देना चाहूंगा कि सलमान खान के घर के बाहर और अंदर 35 से 40 पुलिसकर्मी मुंबई पुलिस के तैनात रहते हैं, सोफिस्टिकेटेड वेपन के साथ। पूरी जो टीम है, उनके जो पर्सनल बॉडीगार्ड्स हैं और मुंबई पुलिस की जो टीम है, सोफिस्टिकेटेड वेपन के साथ 24 घंटे यहाँ पर मौजूद रहती हैं। आपको बताना चाहेंगे कि सलमान खान को Y+ कैटेगरी की सिक्योरिटी दी गई है, जिसमें इनके जब भी सलमान खान बाहर निकलते हैं उनकी एक पायलट गाड़ी भी साथ में रहती है और इस तरीके की पुलिस वैन यहाँ पर 24 घंटे मौजूद रहती है। बाकायदा बैरिकेडिंग लगाए गए हैं। अगर किसी भी सस्पिशियस गाड़ी को या फिर कोई संदिग्ध इंसान गैलेक्सी के आमने सामने रुकता है तो उसको तुरंत वहां से हटा दिया जाता है, ताकि सलमान खान के घर के बाहर आसपास जो पार्किंग है वो पूरी तरह से यहाँ से हटा दी गई है। और देखिए, जिस तरह से जो मुंबई पुलिस के लोग हैं वो 24 घंटे यहाँ पर मौजूद रहते हैं और सलमान खान और उनके परिवार वाले की सुरक्षा के लिए। और जिस तरीके से लगातार आए दिन सलमान खान को सोशल मीडिया पर या फिर मुंबई ट्रैफिक पुलिस के जो हेल्पलाइन नंबर होती है उस पर जिस तरीके से धमकियां मिल रही हैं, उसके बाद से मुंबई पुलिस और भी ज्यादा चौकन्नी हो गई है। सलमान खान जब भी अपने घर से बाहर निकलते हैं उनके साथ मुंबई पुलिस के साथ साथ उनके पर्सनल बॉडीगार्ड और बुलेट प्रूफ गाड़ी में सलमान खान हमेशा घर से बाहर निकलते हैं। एक बार फिर से ये धमकी वाला मैसेज आया है सामने। अब पुलिस जिस नंबर से ये धमकी वाला मैसेज आया है उसे तलाशने की कोशिश कर रही है और बता रही है कि जल्द से जल्द जो लोग भी इसके पीछे हैं उन्हें जल्द से जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। रामनगरी में आज भव्य दीपोत्सव होने जा रहा है, जिसमें आज 2 रिकॉर्ड बनेंगे। दीपोत्सव में जहां आज 25 लाख दीपक जलाए जाएंगे तो वहीं दूसरी ओर 1100 वेदाचारी नारी शक्ति के साथ सरयू की महाआरती करेंगे। इस गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड की टीम जो है दोनों कार्यक्रमों को कवर करेगी। आपको बता दें कि 500 साल के लंबे संघर्ष के बाद प्रभु राम अपने मंदिर में 22 जनवरी 2024 को विराजमान हुए थे। प्रभु राम के विराजमान होने के बाद यह पहली दीपावली है जिसे ऐतिहासिक और भव्य बनाया जा रहा है। तो तस्वीरें भी आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। जोरदार तैयारियां जो है पिछले लंबे समय से चल रही हैं और आपको बता दें कि जो है 1100 वेदाचार्य नारी शक्ति के साथ जो है सरयू की महाआरती करेंगे और इसे गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड की टीम दोनों कार्यक्रमों को कवर करेगी। टीम पहुंची हुई है और 500 साल के लंबे संघर्ष के बाद प्रभु राम अपने मंदिर में 22 जनवरी 2024 को विराजमान हुए थे। आप तस्वीर देखिए, अयोध्या की तस्वीर है। 2 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर तैयारियां जोरों शोरों से देखने को मिल रही हैं और सांस्कृतिक कार्यक्रमों का भी जो है आयोजन किया जा रहा है। 25 लाख दिए जलाने का लक्ष्य रखा गया है। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड जो है बनेगा, राम की पैड़ी पर ये वर्ल्ड रिकॉर्ड बनेगा। तस्वीर आप देखिए, झांकियां सजाई गई हैं, दीपोत्सव 2024 लिखा हुआ है और सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। जो पंडाल बना हुआ है वहां पर भी आप देख पा रहे हैं और फूलों से पूरी तरीके से सजावट की गई है। 25 लाख दिए जलाने का लक्ष्य जो है रखा गया है। अयोध्या में दीपोत्सव की तैयारियां जोरों शोरों से देखने को मिल रही हैं। तैयारियां पूरी हो चुकी हैं और फिलहाल जो तस्वीर आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं ये 2 तस्वीरें हैं। जगह जगह आप देखिए होर्डिंग्स लगाए गए। अयोध्या की तस्वीर आप देखिए, जब अयोध्या जाते हैं तो ये आप तस्वीर देखिए जहां पर
तैयारियां कैसे जोरों शोरों से की गई हैं। फूलों से पूरी तरीके से अयोध्या नगरी को सजा दिया गया है और जो है दूसरी तस्वीर, सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन भी किया जा रहा है। दूर दराज से लोग जो है अयोध्या नगरी भी पहुंचते हैं जो है दीपावली के पर्व पर। और आपको फिलहाल जो तस्वीर दिखा रहे हैं, आप देखिए झांकियां सजाई गई हैं, फूलों से पूरी तरीके से सजावट की गई है और 25 लाख दिए जलाने का लक्ष्य जो है वो रखा गया है। तो दीपावली जो है ऐतिहासिक और भव्य जो है बनाया जाएगा। इसी को लेकर के आप देखिए अलग अलग तस्वीरें जो निकल करके सामने आ रही हैं, उसमें दीपक सजा दिए गए हैं। इंतजार आज शाम का है जब जो है ये दीपक जलेंगे, एक नया रिकॉर्ड जो है बनेगा। और आप दूसरी तस्वीर देखिए, झांकियां सजाई गई हैं जगह जगह पर। अयोध्या नगरी पूरी तरीके से सज धज करके तैयार हो चुकी है। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड जो है आज बनेगा। राम की पैड़ी पर आज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनेगा और वहीं पर दीपक जलाए जाएंगे। इससे पहले भी हमने तस्वीरें देखी थी, अलग अलग जगहों से तस्वीरें देखने को मिली थी जहां पर जो है तैयारियां जोरों शोरों से पूरे अयोध्या में देखने को मिली थी। राम मंदिर में तैयारी किस हिसाब से है, पहली तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। रोशनी से पूरा जो है आप देखिए जो तस्वीर है अयोध्या नगरी, वो पूरी तरीके से रोशनी से अयोध्या नगरी जगमग हो चुकी है। लेजर शो का भी आयोजन किया जाएगा, सरयू तट पर आरती होगी और ड्रोन में पूरी तरीके से इन तस्वीरों को कैद किया जाएगा। तो भव्य तैयारी की गई है अयोध्या नगरी में। 25 लाख दिए जलाने का लक्ष्य भी रखा गया है और आपको बता दें कि अलग अलग जगहों से लोग पहुंच भी रहे हैं इस पल के साक्षी बनने के लिए। राम मंदिर में तैयारियां जोरों शोरों से जो है देखने को इससे पहले मिली थी और रोशनी से पूरी तरीके से अयोध्या नगरी जगमग हो चुकी है। तो राम नगरी अयोध्या में इस बार दिवाली खास है क्योंकि राम मंदिर निर्माण के बाद ये पहला मौका है जब आज अयोध्या में भव्य और दिव्य दीपोत्सव मनाया जाएगा। हम आपको अयोध्या में पिछले 7 वर्षों के दीपोत्सव की तस्वीर भी टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। आप देखिए दीपोत्सव 2017 की तस्वीर पहली हम आपको दिखा रहे हैं। 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 और 2023 की ये तस्वीरें हैं और आज शाम का आपको इंतजार करना होगा जब दीपोत्सव 2024 की भी तस्वीरें हम आपको सबसे पहले दिखाएंगे। और फिलहाल जो आप तस्वीर देख रहे हैं ये अलग अलग साल की तस्वीर है। 2018, 19, 20 में जो है रिकॉर्ड बनाया गया था। इस बार फिर से गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने की तैयारी चल रही है जोरों शोरों से। पिछले कई दिनों से जो वॉलंटियर्स हैं वो मौजूद है वहां पर, तैयारी कर रहे हैं और आज शाम का सभी को इंतजार है दीपोत्सव 2024 की। आज जो शाम को तस्वीर आएगी वो काफी भव्य होगी। राम की पैड़ी पर जो है दीपोत्सव और आज दीपक जलाए जाएंगे। आपको बता दें कि 25 लाख दिए जलाने का लक्ष्य इस बार रखा गया है। तो राम नगरी अयोध्या पूरी तरीके से सज धज करके तैयार है। अलग अलग जगहों से हम तस्वीरें देख रहे हैं जहां पर फूलों से सजावट की गई है और अलग अलग साल की तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर फिलहाल आपको दिखा रहे हैं। और रामनगरी अयोध्या में आज दीपोत्सव पर 2 इतिहास रचे जाएंगे। पहला, 25 लाख दीपक जलाकर अवध विश्वविद्यालय अपने ही रिकॉर्ड को तोड़ने का प्रयास करेगा। दूसरा, 1100 वैदिक विद्वान नारी शक्ति के साथ सरयू की महाआरती करेंगे और दोनों रिकॉर्ड गिनीज बुक में दर्ज होंगे। देखिए रिपोर्ट। प्रभु राम की नगरी दिव्य धाम अयोध्या, जहां के कण-कण में राम विराजते हैं। आज दिव्य अयोध्या भव्य दीपोत्सव के लिए तैयार है। वैसे तो हर बार यहां दीपोत्सव भव्य होता है, लेकिन इस बार का दीपोत्सव बेहद खास है क्योंकि ये पहला मौका है जब रामलला अपने दिव्य मंदिर में विराजमान है। 500 वर्षों के बाद प्रभु श्री राम अयोध्या के अपने भव्य मंदिर में विराजमान है और उस भव्य मंदिर में विराजमान होने के बाद ये पहली दीपावली है और इस दीपावली की प्रतीक्षा में
कई पीढ़ियां गुजर गई, लाखों लोगों ने बलिदान दिए, यातनाएं झेली। हम सभी बहुत सौभाग्यशाली हैं जो ऐसी विशेष, खास, भव्य दिवाली के साक्षी बनेंगे। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद होने वाला पहला दीपोत्सव कई मायनों में खास होने वाला है। सरयू नदी के 55 घाटों पर 28 लाख दिए बिछाए जा चुके हैं। इस साल 25 लाख दीपक जलाकर विश्व रिकॉर्ड बनाने की योजना है। सीएम योगी ने अपील की है कि दीपोत्सव पर हर घर में दिए जलाए जाएं। अयोध्या में रामलला के प्रकट होने के बाद, रामलीला के विराजमान होने के बाद पहला दीपोत्सव का आयोजन भी है। और मैं आपका भी आह्वान करूंगा, अयोध्या के दीप के साथ आपके घरों में भी दीप जलने चाहिए। भगवान राम के आगमन पर आपके घरों में भी दीप जलने चाहिए। अयोध्या दीपोत्सव के रंग में पूरी तरह से रंग चुका है। पूरे अयोध्या को फूलों से सजाया गया है। रामपथ, धर्मपथ, भक्तिपथ, हर जगह तोरणद्वार बनाए गए हैं। जितने भी चौराहे हैं, हर जगह दिव्यता की झलक देखने को मिल रही है। कलकत्ता से लगभग 1000 कुंटल फूल आए हैं। नगर निगम अयोध्या फूलों से रामनगरी को सजा रहा है। आराध्य के भव्य मंदिर में विराजमान होने का यह उत्सव 8वें दीपोत्सव में एक महोत्सव के रूप में दिख रहा है। और ये फूल जो हैं वो अपने आराध्य के स्वागत में रामनगरी की शोभा बढ़ा रहे हैं। इस बार खास ये है कि राम आ चुके हैं और यही वजह है कि यहाँ के लोगों का उत्साह चरम पर है। 30,000 वॉलंटियर दिए बिछा चुके हैं। सरयू की रौनक इस वक्त देखते ही बन रही है। साधु संत कह रहे हैं कि अकल्पनीय काम मोदी योगी की वजह से हो पाया। निश्चित रूप से त्रेताकालीन अयोध्या को कलयुग में जो स्थापित करने का काम किया गया है, यह अकल्पनीय है, अविस्मरणीय है। भूतो न भविष्यति, ऐसा न कोई सोचा था, ऐसा न कोई कल्पना किया था, ऐसा न किसी के दिल में विश्वास था। माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री, देश के प्रधानमंत्री अयोध्या को सजाया है, सवारा है, निखारा है, विश्व के पटल पर स्थापित करने का काम। दरस परस मंजन अरूपाना हर ही पाप कहा वेद पुराना। आप बड़े भाग्यशाली हैं और आपके ऊपर और सभी देशवासियों के ऊपर रामलला की विशेष कृपा है और योगी आदित्यनाथ जी को साधुवाद देते हैं। ऐसा उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री मैंने अपने जीवन में न भूतो न भविष्यति। और योगी जैसा अगर मुख्यमंत्री हर प्रांत में हो जाए तो वास्तव में रामराज आ जाएगा। अभी तो हमारा मंदिर निर्माणाधीन है। जिस दिन मंदिर का शिखर बनकर तैयार हुआ, उस पर विजय पताका फहराई गई, उस दिन भारत पूरी दुनिया का नेतृत्व करेगा। आज अयोध्या ही नहीं, हमारा देश बदल रहा है और ये बदल रहा है सिर्फ अयोध्या की देन है। अयोध्या में जब दिया जलते हैं तो कुछ सेकुलर टाइप के लोगों के दिल भी जलते हैं। उनकी मानसिकता भी अभी भी परिवर्तन नहीं हुआ है। रस्सी जल जाने के बाद ऐठन नहीं गई है। अयोध्या जब से राम मंदिर का निर्माण के बाद लगातार इकोनॉमी आकाश छू रहा है। अयोध्या में दीपोत्सव पर निकलने वाली झांकियां लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र होंगी। साकेत महाविद्यालय से रामकथा पार्क तक निकलने वाली शोभा यात्रा के लिए 18 झांकियां तैयार की गई हैं, जो रामायण की अलग अलग कथाओं का चित्रण करेंगी। अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदर कांड, लंका कांड एंड उत्तर कांड, तो ये सारे कांड को मिलाकर हर कांड की एक झांकी है जो पूरे कांड को डिपिक्ट करेगी। और ये जो झांकियां हैं, झांकियों के साथ इनमें आप देखेंगे लाइव आर्टिस्ट होंगे और ये सभी जो ट्रेंड आर्टिस्ट इन सभी झांकियों में रहेंगे और ये सारी की सारी झांकियां लाइव रहेंगी। ये यहाँ से साकेत महाविद्यालय से ये रामकथा पार्क तक ये जाएंगी, ये सारी की सारी झांकियां। दीपोत्सव पर अयोध्या में सुरक्षा बेहद पुख्ता है। जिले को जोन और सेक्टर में बांटा गया है। एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीमें भी तैनात रहेंगी। पर्यटकों की सुरक्षा को लेकर हर इंतजाम किए गए हैं। हमारे द्वारा रैफ की 2 कंपनीज, पीएसी की 9 कंपनीज और अतिरिक्त पुलिस बल को मिलाकर के एक अच्छी सुरक्षा व्यवस्था तैनात की गई है। इन सभी की जो ड्यूटीज होंगी वो सुरक्षा व्यवस्था के अतिरिक्त जो हमारी भीड़ नियंत्रण है उसकी ड्यूटी रहेगी, यातायात की ड्यूटी रहेगी, रिवराइन सिक्योरिटी के लिए हमारी जल पुलिस की तैनाती है, एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की कंपनीज तैनात है। तो कुल मिलाकर के कोशिश है कि जो भी लोग दीपोत्सव देखने के लिए आए वह सुगमता से अपने स्थान तक पहुंच जाए और अच्छा उनका एक अनुभव रहे। अयोध्या का ये 8वां दीपोत्सव बेहद ही भव्य होने वाला है।
दियों से भगवान राम के आने का स्वागत तो होगा ही, साथ ही साथ रंग बिरंगी लाइट्स का खास शो लोगों के लिए बेहद ही आकर्षण का केंद्र होने वाला है। सरयू नदी के तट पर बसा शहर है ये अयोध्या, और सबसे बड़ी बात यह है कि इतिहास के पन्नों में इसे साकेत के नाम से भी जाना जाता रहा है। और अब की बार अयोध्या में न सिर्फ दीपोत्सव होने जा रहा है, बल्कि अयोध्या अपनी एक अलग पहचान के लिए भी इस बार अपनी एक छाप छोड़ेगा। इस बार अयोध्या के सरयू तट पर महाआरती होगी, और इस महाआरती में सबसे खास बात यह है कि मेरे पीछे आप जो मंच अभी देखेंगे, ये मंच पे 1100 वेदाचार्य यहाँ पर महाआरती कराएंगे, जिसके साक्षी तमाम अयोध्या वासी भी रहेंगे, और साथ ही साथ जो वीवीआईपी लोग यहाँ पर पहुंचेंगे वो भी इसके साक्षी बनेंगे। सरयू का यह आरती स्थल कई जोनों में बांटा गया है, और बाकायदा यहाँ पर एक मंच तैयार किया गया है, और इसी मंच के सामने से जब महाआरती का आयोजन होगा तो उस पल के सभी लोग साक्षी बनेंगे। सुरक्षा के भी चाक चौबंद इंतजाम यहाँ पर किए गए हैं। महाआरती के लिए अलग अलग जगहों से 1100 वेदाचार्य यहाँ पर आमंत्रित किए गए हैं, बुलाए गए हैं, जो कि यहाँ पर दीपोत्सव के कार्यक्रम के समय पर महाआरती करेंगे, जो कि अपने आप में एक दिव्य और अलौकिक नजारा देखने लायक होगा। कैमरामैन नरेश के साथ अनुपम मिश्रा, न्यूज़ 18, सरयू घाट, अयोध्या। भारत समेत पूरी दुनिया दिवाली के जश्न में सराबोर है, और इस बीच न्यूज़ 18 एलओसी के पास पहुंचा और अखनूर सेक्टर पर जवानों के साथ दिवाली मनाई गई। इस दौरान जवानों ने जम करके आतिशबाजी की है और डांस भी किया है, और इसके साथ ही जवानों ने एक दूसरे को मिठाई खिला करके दिवाली की बधाई दी है। जवानों ने कहा कि साल में 10 महीने सरहद पर रहते हैं, और इस दौरान साथी जवान ही हमारे परिवार हैं। सीमा पर ही साथियों के साथ दिवाली मनाते हैं। हालांकि कई जवानों ने इस दौरान अपने परिवार को जरूर याद किया। तो 2 तस्वीरें आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। दिवाली का जश्न है, एलओसी पर जवानों संग न्यूज़ 18 की टीम ने जो है दिवाली मनाई है। आप देखिए 2 तस्वीरें फिलहाल टीवी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं, जवानों के संग दिवाली मनाते हुए की ये तस्वीर सामने आई है। जम करके आतिशबाजी की और जवानों का डांस भी देखने को मिला है। मंदिर में जवानों ने भजन किए, एक दूसरे को मिठाई खिला करके दिवाली मनाते हुए ये जवान आपको तस्वीरों में दिख रहे हैं। जो जवान सरहद पर तैनात रहते हैं हमारी सुरक्षा के लिए, आप देखिए कि जम करके आतिशबाजी करते हुए दिवाली का पर्व मनाते हुए जवानों का डांस जो है वो भी देखने को मिला। एक दूसरे को मिठाई जवानों ने खिलाई। मंदिर में भजन की भी तस्वीर सामने आई है। कोई भी कमी नहीं, हर फुलझड़ी जिन हाथों में हमेशा हथियार देखे, भारतीय सेना के जवानों में अत्याधुनिक हथियार देखे, उन हाथों में आज अनार और दिए जलते देखे। जी हाँ, देश भर की सेवा करने वाले, हर नागरिक की सेवा करने वाले भारत के वीर जवान आज बॉर्डर पर दिवाली मनाते हुए, आपको बता दें कि जिन हाथों में हमेशा हथियार देखे, आज उन हाथों में दिए जलते देखे। हो भी क्यों ना, आज दिवाली है और महादिवाली का पर्व मनाने के लिए हमारे जांबाज जवान जो है हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात करेंगे। साल के 365 दिनों में बहुत ज्यादा त्योहार आते हैं, लेकिन दिवाली महापर्व त्योहार है। तो यहाँ पर दिवाली मनाना बॉर्डर पर और घर पर क्या बदलाव? जय हिंद, जय भारत। यहाँ पर हम साल में 10 महीने रहते हैं और 2 महीने हम घर पे रहते हैं। हमारी दिवाली जो है यहीं पे हमारी दिवाली है, और हम आज देश की सुरक्षा के लिए एलसी के ऊपर खड़े हैं। हम बहुत ही सौभाग्यशाली हैं कि हमें भारतवर्ष देश की सुरक्षा करने का मौका मिला है, और हम देशवासियों को ये पैगाम देते हैं कि आप खुशी से आप दिवाली मना रहे हैं, हमें खुशी है और हम खुश हैं, और हम दिवाली मना रहे हैं। चैन से, बिल्कुल चैन से हर नागरिक देश का जो है वो चैन से, सुख चैन से वो त्योहार मनाता है, क्योंकि आप लोग यहाँ पर जाकर दिन रात सुरक्षा करने के लिए उनके लिए यहाँ पर तत्पर तैयार हो। लेकिन आज दिवाली है, बहुत सारे बैसाखी, बहुत होली, बहुत सारे त्योहार आते हैं, घर की याद आती है? घर की याद नहीं आती, क्योंकि मैं यही हमारा घर है, क्योंकि ज्यादा दिन हम इधर ही रहते हैं साल में। घर में तो हमने 2 महीने जाना है, तो इसलिए यही हमारा घर है। लेकिन फिर भी महसूस तो होता होगा कि परिवार के साथ भी महसूस नहीं होता, क्योंकि यही हमारा परिवार है, यही हमारा घर है। ये कह सकते हैं कि ये घर से ज्यादा बड़ा परिवार तो यहाँ पे है। हाँ जी, ये घर से ज्यादा बड़ा परिवार है, क्योंकि हमने सारे साल में 3 महीने घर पे रहना और 10 महीने यहाँ पे रहना, इसलिए यही सबसे बड़ा परिवार है। आज दिवाली है, महापर्व है, जश्न का माहौल है, कैसा लग रहा है? बहुत बढ़िया लग रहा है।
क्योंकि हमारा यही परिवार है, तो 10 महीने हम यहीं पे रहते हैं, तो हमारे लिए यही दिवाली का परिवार है। ये तो भारी भरकम हथियार आप देख रहे हैं जवानों के हाथों में, हथियार भी देखे, हमने दिए भी देखे, हमने दिए जलते हुए तस्वीरें भी आपको दिखाई कि इस तरीके से अपने हाथों पर इन्होंने अपनी हथेलियों पर दिए जलाए, यहाँ पर सजाए। और ये जो दिए हैं, ये दियों की रोशनी बता रही है कि अब भारतवर्ष में वो जो आतंक का अंधेरा है वो दिवाली के कुछ ही दिनों बाद खत्म होने वाला। हालांकि छुटपुट घटनाएं होती रहती हैं, लगातार जम्मू कश्मीर में आतंकी घटनाएं बढ़ रही हैं, लेकिन ये जवान, इनका कहना है कि चाहे हथियार हमने पकड़े हैं, चाहे आज दिए भी दिवाली के दिन पकड़े हैं, लेकिन हथियारों के साथ दुश्मन को छोड़ेंगे नहीं। बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप। हथियारों, ये अभी क्या है कि ये हमारी जो परंपरागत है, हमारा ये दिवाली का एक त्योहार है, मनाना ही है इसको, चाहे घर में चाहे यहाँ पे है, इसको मनाना ही है। लेकिन जो जिस चीज के लिए हम यहाँ पे जिम्मेवार हैं, जिस चीज के लिए बैठे हैं, वो चीज तो हम उसका जवाब उसी तरीके से देंगे जो आगे आ रहा है। हाँ जी, देखिए बहुत बड़ी जिम्मेदारी भारतीय सेना के हर उस जवान पे है जो भारी भरकम हथियारों के साथ एलओसी पे खड़ा है। लेकिन आज खासकर जो दिवाली का पर्व है, चाहे कोई भी पर्व हो, लेकिन इन्होंने बहुत बड़ी बात कही कि साल में 10 महीने तो यहाँ पर रहते हैं, 2 महीने सिर्फ घर रहते हैं। तो बड़ा परिवार कौन सा? वहां जहां पर अपने मित्रों के साथ, अपने जवान साथियों के साथ देश की रक्षा करने के लिए अपनी ड्यूटी निभाते हैं। घर की याद आती होगी, लेकिन कम भी आती है, ज्यादा भी आती है। मन तो किस जवान का नहीं करता घर जाके अपने परिवार के साथ हर फेस्टिवल मनाए, लेकिन यहाँ पर अपने साथियों के साथ पर्व मनाने में एक अलग ही आनंद है, क्योंकि देश की रक्षा भी करनी है और पर्व भी मनाने हैं। और बड़ी खबर आपको बता दें, महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में नामांकन के बाद आपको बता दें मानखुर्द शिवाजी नगर सीट पर महायुति में घमासान देखने को मिल रहा है। दरअसल इस सीट पर महायुति की तरफ से शिंदे गुट के सुरेश पाटिल को उम्मीदवार बनाया गया था, लेकिन आखिरी वक्त में एनसीपी के अजित गुट ने पूर्व मंत्री नवाब मलिक को अपना प्रत्याशी घोषित कर दिया, जिसको लेकर अब बीजेपी और शिंदे गुट में नाराजगी देखने को मिल रही है। बड़ी बात यह है कि बीजेपी पहले ही नवाब मलिक को टिकट देने का विरोध कर रही थी और महायुति में सीट शेयरिंग के बाद ये सीट शिंदे गुट के खाते में गई थी। बावजूद इस सीट पर अजित गुट ने नवाब मलिक को प्रत्याशी बनाया है, जिस पर मुंबई बीजेपी के अध्यक्ष आशीष शेलार ने नाराजगी जताई है। आशीष शेलार ने कहा कि बीजेपी किसी भी कीमत पर नवाब मलिक का प्रचार नहीं करेगी। मानखुर्द शिवाजी नगर विधानसभा क्षेत्र से नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी का नामांकन भरा था, साथ ही में अपक्ष भी नामांकन दाखिल किया था और समय पे पार्टी की तरफ से एबी फॉर्म जमा कराया गया 2/55 को, और अब मैं चुनाव नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी की तरफ से लड़ूंगा। भारतीय जनता पक्षाची भूमिका खूप स्पष्ट आहे। महायुतीमध्ये असलेल्या सर्व पक्षांनी आपापले उमेदवार आपणच ठरवायचे आहेत। विषय फक्त नवाब मलिक यांच्या अधिकृत राष्ट्रवादी काँग्रेस अजित पवार गटाच्या उमेदवारीबद्दल आहे। भारतीय जनता पक्षाची भूमिका या अगोदरही देवेंद्रजींनी स्पष्ट केली, मी वारंवार केली, पुन्हा एकदा सांगतोय, नवाब मलिक यांच्या उमेदवारीबद्दल भारतीय जनता पक्षाची भूमिका हीच आहे की भारतीय जनता पक्ष नवाब मलिक यांचा प्रचार करणार नाही, प्रचार करण्याचा विषय येत नाही। आमची भूमिका दाऊद आणि दाऊदशी रिलेटेड केस या संदर्भातल्या व्यक्तीच्या प्रचाराची नाही। और दिवाली से पहले जम्मू कश्मीर में बड़ी आतंकी साजिश का पर्दाफाश हुआ है। जम्मू के अखनूर में हुए एनकाउंटर में मारे गए 3 आतंकियों के पास से सुरक्षा बल ने हथियारों का जखीरा, गोला बारूद और साथ ही ड्राई फ्रूट और दवाइयां बरामद की हैं। आपको बता दें कि इस आतंकियों ने सीमा पार से भारत में घुसपैठ से पहले इन चीजों की शॉपिंग की थी ताकि भारत की खुशियों के रंग में भंग डाल सके। आतंकवादियों के पास से बरामद सामान देख करके ये पता चलता है कि उनकी योजना लंबे वक्त तक जम्मू कश्मीर में रहने और दहशत फैलाने की थी, लेकिन हमारे मुस्तैद सुरक्षा बल ने इन आतंकियों के नापाक मंसूबों को ध्वस्त कर दिया। आतंकियों के पास से M4, AK-47 जैसे खतरनाक हथियार और बड़े पैमाने पर बम बारूद और गोलियां बरामद हुई हैं। इसके अलावा सोलर पैनल, चाकू, USB केबल के साथ पावर बैंक, डिजिटल घड़ी, नोटपैड, जूते, कंबल, कपड़े, वायर कटर, स्क्रू ड्राइवर, पेंसिल सेल और तमाम तरीके की चीजें बरामद की गई हैं। खुफिया सूत्रों के मुताबिक बर्फबारी शुरू होने से पहले 50 से 60 आतंकी सीमा पार से भारत में घुसपैठ की कोशिश करने के लिए तैयार बैठे थे।
टेररिस्ट जिस तरह से आर्म थे उससे हमको यकीन है कि ये आए थे कोई बड़ा काम करने, और पिछले कुछ दिनों से ये लगातार खबर आ रही थी और इन्होंने कई जगह ट्वीट भी किया था टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस ने कि वो कुछ बड़ा करके दिखाएंगे। इसलिए हमारे लोग तैयार थे, सारी एजेंसीज कोऑर्डिनेशन में काम कर रही थी, इंटेलिजेंसीज, इलेक्ट्रॉनिक इंटेलिजेंस सब काम कर रहे थे और उनको खबर लगातार आ रही थी। ये इनपुट बहुत एग्जैक्ट नहीं होता है, बट ये वेरी करता रहता है वक्त के साथ। आज की डेट में हमारे हिसाब से लॉन्च पैड के क्रॉस घटती रहती नफरी 50 से 60 टेररिस्ट हो सकते हैं। ये इंटेलिजेंस सोर्सेस हमको आया गया है, ये मेरे पास ये कैपेबिलिटी नहीं है इसको अप्रिशिएट करने की, बट दिस इज व्हाट जॉइंट इंटेलिजेंस हैज गिवन टू अस।